Hello students, my name is Safa Mukadam and in this video we'll start working with voucher entries in Tally Prime. In the last video I have given you the format of voucher entry कि voucher entry इसके अंदर कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं और मतलब मैंने इसका पूरा एक फॉर्मेट आपको दिया जिससे अभी हम लोगों को voucher entry सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। लास्ट वाला मैंने आपको इसीलिए बताया था, जो फॉर्मेट मैंने आपको इसीलिए बताया था ताकि आपको ये वाले इसमें मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा फेस ना हो, ताकि आप इसको इजीली जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आप क्वेश्चन को पढ़ के आप इजीली एंट्री पास कर सको, बिकॉज आपने लास्ट टाइम उसको याद किया ही होगा तो अभी आपको ये थोड़ा इजी पड़ेगा करने के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको एक बार इसके क्वेश्चंस बता देती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वाउचर एंट्री के अंदर टैली प्राइम में। ओके, सो वाउचर एंट्रीज़ जो आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर अभी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं वो है परचेस और सेल्स का। वाउचर एंट्रीज़ ये वाले परचेस के हैं और ये वाले सेल्स के हैं। तीन वाउचर एंट्री मैं आपको परचेस के सिखाने वाली हूँ और चार वाउचर एंट्रीज़ मैं आपको सेल्स के सिखाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं मेरा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो रहा है। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, ठीक है। अभी इसके अंदर कैसा रहेगा कि ये जो वाउचर एंट्री हम लोग कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग 12,50,000 की बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जब मैं आपको बैलेंस शीट सिखाई थी तो सेकंड जो बैलेंस शीट थी वो 12,50,000 की थी, तो वही आपको बनाना है 12,50,000 की बैलेंस शीट। उसके ऊपर मैंने ये वाउचर्स क्रिएट किए हैं तो उसी के ऊपर ये जो है वो बनेगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट की और क्रिएट करने के बाद मैंने इसके अंदर वाउचर एंट्री 12,50,000 की यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिएट कर दी हूँ। तो अभी मैं डायरेक्ट मेरा सम स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है मैं रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन आपका सबसे पहला है वाउचर एंट्री में परचेज का, परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑफ ₹1 लाख। ओके, तो ये एंट्रीज पास करने के हम लोग कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। ओके, परचेस में जाने का शॉर्ट, अब जैसे ही वाउचर आप देख सकते हो, आप जैसे यहाँ पे वाउचर प्रेस करते हो ना सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भी जो ये है ये पेमेंट वाउचर है। हम लोग परचेस की एंट्री करें तो हम लोगों को परचेस में जाना, तो मैंने आपको शॉर्टकट की बताया है। परचेस में जाने का शॉर्टकट की है F9। तो जैसे मैंने F9 प्रेस किया आप देख सकते हो यहाँ पे परचेस का वाउचर आ गया है। ओके, अभी हम लोगों को नॉर्मल वाउचर एंट्री करना है, ठीक है। अब ये जो है ना ये डबल एंट्री मोड है। एज ऑफ नाउ हमें इसका कुछ भी काम नहीं है, इसके ऊपर भी काम है बट आगे है जो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी। एज ऑफ नाउ हम लोगों को नॉर्मल वाउचर में काम करना है, तो इसके लिए हमें इसका जो मोड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मोड चेंज करने का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H। आप जैसे ही Ctrl+H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देंगे, इसमें से हमें चूज़ करना है एज वाउचर। आइटम इनवॉइस नहीं लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं लेना है, डायरेक्ट हमें लेना है एज वाउचर, बिकॉज हम लोग वाउचर एंट्री पास कर रहे हैं। ओके, तो ये आ गए हम लोग। आपसे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा, अगर आपको इनवॉइस का नंबर दिया गया है तो आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। और ये जो बाजू में नंबर ये हमारा वाउचर नंबर 1 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि ये हमारा परचेस का वाउचर नंबर 1 है। अगर आपके पास इनवॉइस का नंबर है तो आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनवॉइस का नंबर है 1212 फॉर एग्जाम्पल, या 1 ही है मेरा वाउचर नंबर। ओके, आपके पास डेट है तो आप डेट डाल सकते हो, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, पार्टी नेम, परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑफ ₹1 लाख। तो परचेज की जो एंट्री है उसमें 2 आता है, फर्स्ट पार्टी नेम और सेकंड परचेज अकाउंट। तो पहले आपको पार्टी नेम क्या दिया गया है, ए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल फेड करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको नॉर्मल एंटर प्रेस करना है। अमाउंट आपको दिया 1 लाख तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, ओके। और एंटर करेंगे तो सेकंड एंट्री आपको पूछ रहा है बाय, तो सेकंड एंट्री हमारी कौन सी आएगी, परचेस की। बट यहाँ पे परचेस टाइप को तो यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास परचेस लेजर अभी बना हुआ नहीं है। तो अगर आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना है तो इसका शॉर्टकट है Alt+C। मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था और डे 1 के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई मास्टर अकाउंट क्रिएट करना है तो इसका शॉर्टकट है Alt+C। डायरेक्टली Alt+C करूँगी तो ये लेजर ओपन होगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रिएट कर सकती हूँ परचेस अकाउंट विच विल गो अंडर परचेस अकाउंट। बार बार डायरेक्टली लेजर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे Alt+C करके बना सकते हो। ओके, अमाउंट आपको यहाँ पे 1 लाख था, 10,000 हो गया। ओके, परचेस के सामने भी 1 लाख। अभी यहाँ पे नरेशन आता है तो आपको नरेशन मतलब क्या होता है कि आपको एंट्री का छोटा सा ब्रीफिंग देना है कि एंट्री किस बारे में। तो यहाँ पे लिख देती हूँ बीन गुड्स परचेस।
ठीक है, और एंट्री को आपको एक्सेप्ट करना है। आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑफ ₹1,00,000 10% टीडी। टीडी मतलब क्या होता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो टीडी के अंदर हमारे 2 एंट्री होते हैं, फर्स्ट आता है पार्टी नेम, सेकंड आता है परचेस अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपको पार्टी नेम क्या दिया गया, बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको 1 लाख के ऊपर 10% का टीडी निकालना है, तो आप सीधा कहाँ चले जाएंगे, कैलकुलेटर में चले जाएंगे। ठीक है, कि 1 लाख के ऊपर हमें 10% का टीडी कैलकुलेट करना है। बेसिकली सबको आता है कि 1 लाख के ऊपर 10% का टीडी कितना निकलता है, बट इसमें कैलकुलेटर का यूज़ वगैरह कैसे करना है ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ। कैलकुलेटर में अगर आपको जाना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+N। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कैलकुलेटर जो है ओपन हो गया है। मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ। ओके, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो गया है। सो अभी मैं यहाँ पे डालूँगी 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10, ये नीचे हो रहा है, यहाँ पे आप देख लो 10%। एंटर, कितना आया 10,000। ओके, तो अभी इस जो टीडी होता है इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को माइनस करते हैं। तो 1 लाख माइनस 10,000 विच इज़ इक्वल टू 90,000। ऊपर जाने के लिए Ctrl+M होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली Ctrl+M भी प्रेस कर सकते हो या डायरेक्टली आप माउस से भी यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। तो मुझे 90,000 की एंट्री यहाँ पे पास करनी है, और सेकंड एंट्री आपकी आएगी परचेस अकाउंट, उसके सामने भी 90 का अमाउंट डालना है। नरेशन में आपको डालना है बीन गुड्स परचेस्ड एट 10% टीडी। ओके, ये आपको जो लिखना है वो वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ये मैंने सेकेंड एंट्री मेरी एक्सेप्ट हो गई है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम सी ऑफ ₹2 लाख एट द रेट 12% टीडी प्लस 18% जीएसटी। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी एक सम में टीडी और जीएसटी साथ में चार्ज होता है। ओके, तो इसकी 3 एंट्री पास होगी। पहला आएगा पार्टी नेम। क्वेश्चन में पार्टी नेम हमें दिया गया है सी। ओके, तो मैंने यहाँ पे पार्टी नेम डाला। ठीक है, मुझे इसमें बोल रहा है कि मुझे 2 लाख के ऊपर 12% का टीडी निकालना है, तो मैं सीधा कैलकुलेटर में चले जाऊँगी Ctrl+N। ओके, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% 24,000। टीडी माइनस होता है, तो 2 लाख माइनस 24,000 कितना आया, 1,76,000। अभी 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 18% जीएसटी, दैट इज इक्वल टू 31,680। टीडी में हम चीज़ों को माइनस करते हैं, जीएसटी में हम चीज़ों को प्लस करेंगे। सो 1,76,000 प्लस 31,680। एंटर, तो आपका जो आंसर आया वो है 2,07,680। तो ये जो आपका ओवरऑल अमाउंट आया है ये आप सी के सामने लिखेंगे। ठीक है, 207,680। ओके, सेकेंड एंट्री आपकी आएगी परचेस की। परचेस के सामने हमें परचेस माइनस टीडी का अमाउंट डालना है। जब हमने टीडी माइनस किया था तो हमारा आंसर आया था 1,76,000। ओके, और नेक्स्ट एंट्री आपकी है वो है जीएसटी की। तो जीएसटी तो हमारे पास नहीं है, तो हमें ऑल्ट सी करके क्रिएट करना पड़ेगा जीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, विच इज़ इक्वल टू 31,680। ओके, ये एंट्री कैसे पास की हमने, वाला पार्टी नेम लिखा सी। हम लोग सीधा कैलकुलेटर में गए, हमने 2 लाख के ऊपर 12% का टीडी निकाला। टीडी निकालने के बाद उसके ऊपर 18% जीएसटी कैलकुलेट किया, जिससे हमें इसका ओवरऑल अमाउंट मिला 207,680। परचेस के सामने हमने टीडी का अमाउंट लिखा जो था 1,76,000, और जीएसटी के सामने हमने जीएसटी का अमाउंट लिखा है। यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है, बिन गुड्स परचेस्ड एट 12% टीडी एंड 18% जीएसटी। ओके, इसको एक्सेप्ट करना है। ये हमारे परचेस की 3 एंट्री यहाँ पे पास हो गए हैं। अभी हम लोग सेल्स स्टार्ट करते हैं। सेल्स का सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑफ ₹1,50,000। तो ये एंट्री पास करने के लिए हम लोग जाएंगे सेल्स में। सेल्स वाउचर में जाने का शॉर्टकट है F8। ठीक है, तो अगेन ये डबल एंट्री मोड है, हमें ये नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बताया था आपको मोड चेंज करना है। तो मोड चेंज करने का शॉर्टकट है Ctrl+H, और यहाँ से मुझे लेना है एज वाउचर। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में आपको पार्टी नेम क्या दिया गया है, एक्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पार्टी नेम एक्स। अमाउंट आपको दिया गया 1,50,000, तो आप यहाँ पे डाल देंगे 1,50,000। ओके, और नेक्स्ट एंट्री हमें ऑल्ट सी करके बनाना पड़ेगा सेल्स अकाउंट, बिकॉज सेल्स हमारे पास नहीं था, ऑल्ट सी करके हमें बनाना पड़ा। ऑलराइट, नरेशन लिखना है और नरेशन लिख के इसको आपको एक्सेप्ट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ रुपीज़ 1 लाख एट 18% GST। अभी इसमें हमें GST चार्ज किया गया है। तो पहला आएगा आपका पार्टी नेम। क्वेश्चन में आपको पार्टी नेम क्या दिया गया है, वाई दिया गया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे वाई। ठीक है, वाई लिखने के बाद आपको बोल रहा है 1 लाख के ऊपर 18% का आपको GST कैलकुलेट करना है। तो सीधा हम लोग चले जाएंगे कैलकुलेटर में, कंट्रोल N, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 18%, कितना है 18,000। GST ऐड होता है तो 1 लाख प्लस 18,000 विच इज़ इक्वल टू 1,18,000। ये अमाउंट सीधा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,18,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी सेल्स की। सेल्स के सामने हमें लिखना है 1 लाख। ओके, और GST के सामने हमें GST का अमाउंट डालना है 18,000। ओके, नरेशन लिखना है बीन गुड्स सोल्ड एट 18% GST, एक्सेप्ट करना है। सेल्स का दूसरा वाउचर हो गया। अभी तीसरा वाउचर है हमारा सेल्स का, सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ रुपीज़ 2 लाख प्लस 8% TD। अभी आपको इसके ऊपर 2 लाख के ऊपर 8% का TD कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पार्टी नेम लिख देंगे हम लोग यहाँ पे वाई। सीधा कैलकुलेटर में चले जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो आपको बोल रहा है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 8%। ठीक है, 16,000, तो 2 लाख माइनस 16,000 विच इज़ इक्वल टू 1,84,000। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 1,84,000 और नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आपकी आएगी सेल्स अकाउंट, उसके भी सामने आएगा 1,84,000। नरेशन लिख के आपको एक्सेप्ट करना है। थर्ड एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है सेल्स की। नेक्स्ट अभी हमें दिया गया है लास्ट क्वेश्चन सेल्स का जो है, क्वेश्चन वाउचर नंबर 4, दैट इज सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ रुपीज़ 2,50,000 प्लस 18% सॉरी, मैं वापस एक बार क्वेश्चन बोल देती हूँ। सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ रुपीज़ 2,50,000 प्लस 18% GST एंड 6% TD। इसके ऊपर भी अगेन हम लोगों को TD और GST साथ में चार्ज करना है। तो सीधा हम लोग चले जाएंगे वाउचर में और इसकी एंट्री पास करेंगे। पहला पार्टी नेम आपको दिया गया है वाई। वाई आपको दिया, आपने यहाँ पे पूरा लिखा। ये लिखने के बाद आप सीधा कैलकुलेटर में चले जाएंगे, कंट्रोल N, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% TD। ओके, पहले TD निकलेगा फिर GST। कभी भी कोई भी समय कैसा भी दिए, पहले TD निकलता है उसके बाद GST निकलता है। एंटर किए, 2,50,000 माइनस 15,000, 2,35,000। अब ये 2,35,000 के ऊपर आपको 18% का GST कैलकुलेट करना है। कितना है 42,300। तो 2,35,000 प्लस 42,300 विच इज़ इक्वल टू 277,300। ऊपर चले जाएंगे हम लोग कंट्रोल M करके, 277,300। ओके, ये हमने किया। सेकेंड एंट्री आएगी आपका सेल्स का। सेल्स के सामने आएगा सेल्स माइनस TD का। तो जब हमने TD माइनस किया था तो हमारा आया था 2,35,000 और नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी GST की विच इज़ इक्वल टू 42,300। ऑलराइट, तो ये हमारी जो सेल्स का था वो चौथा वाउचर था। ओके, अभी आपने आपकी जो भी सारी एंट्रीज है वो आपने पास कर ली है। अगर आपको इसको देखना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आपको एस्केप करना है। आपको डे बुक में जाना है। वाउचर के नीचे ही आपको दिया गया है, डे बुक में जाना है। यहाँ पे आपको आपके सारे वाउचर जो है वो मिलेंगे। आप ऑल्ट F, आपको डिटेल में देखना है तो आप ऑल्ट F1 भी इसको कर सकते हो, या नॉर्मल कंडेंस्ड व्यू में देखना है तो इसको ऐसे भी देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके डेट दिए गए हैं, यहाँ पे इसके पर्टिकुलर्स है। वाउचर टाइप कौन सा था, ये वाउचर के नंबर है इसके, ये इसका डेबिट अमाउंट है या इसका क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लिख कर दिया गया है कि ये आपके सेल के वाउचर है और ये आपका परचेस का वाउचर है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप एंट्री को ओपन करके यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो। एंट्री को डिलीट करना है तो डायरेक्टली ऑल्ट डी करके यहाँ पे आप एंट्री को डिलीट भी कर सकते हो। मतलब बोलने का मतलब ये, अगर कुछ चेंजेस वगैरह मॉडिफिकेशन कुछ करना है तो हम लोग डे बुक से हमारी एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो रिफ्लेक्शन मैं आपको बैलेंस शीट में बता देती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट वगैरह मेरे थोड़े चेंज हो गए। GST का एक नया यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सी का आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे GST वगैरह की एंट्री पास की हूँ, इसीलिए ये आपकी बैलेंस शीट है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपका जो वाउचर है, वाउचर सॉल्व किया है मैंने परचेस और सेल्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेमेंट वगैरह का बताऊंगी। तो अगर आपको इस वाउचर रिलेटेड कोई क्वेरी रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। That's all for this video. Thank you.